Hi everyone, welcome back to my channel Savera. Yes, एक न्यू नेम एंड इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ. Savera means growing through every chapter of your life while staying true. So ये मैंने कुछ सोच के रखा है. In today's generation, we all are thinking about growing, getting success and reaching to the top. But in all this process, we are losing ourselves. सो हमारी आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए. हम जो है वो बदलने नहीं चाहिए. एंड हम किसी और या किसी चीज़ के चक्कर में खुद को नहीं खोने चाहिए. दिस इज़ समथिंग दैट आई मीन. और यही हमारा चैनल का नेम का मीनिंग भी है. एंड Savera सिंपली मीन्स ट्रुथ, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन इन दीज डेज़. बट चलिए, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ. मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है. लाइक वैसे बता नहीं पा रही है, लेकिन इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. और मैं पता नहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ या फंबल करूँ तो प्लीज़ बेयर विथ मी. आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं बार बार इसको कट करके एडिट नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा. जो भी होगा सिंगल टेक फिनिश. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ. कुछ लोग नए देख रहे होंगे, कुछ लोग पुराने व्यूवर्स होंगे. क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ और आगे कैसे वीडियोस आने वाले हैं, ये सब बताना पड़ेगा, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. पहली चीज़ से न्यू व्यूवर्स के लिए मैं बता देती हूँ, मैंने ये चैनल 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था. एंड अगर आप मेरा चैनल का कंटेंट देखोगे तो इट्स मोर लाइक अ स्टडी कंटेंट. वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे. सो ये चैनल मैंने वेरी रैंडमली स्टार्ट किया था. बैक देन मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी. सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हेल्प कर लेते हैं. बिकॉज जैसे हम क्लास में अपने दोस्तों का हेल्प करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करते हैं, अगर कोई एब्सेंट होता है तो अगर हम वो यूट्यूब में डाल देंगे तो 4 और लोगों की हेल्प हो जाएगी. और मैं वेरी रैंडमली डालती थी, मतलब इतना नहीं सोचती थी कि शॉर्ट्स में लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे. बट इट स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी फास्ट. मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे से ग्रो होने लगा. सो आई गॉट वेरी हैप्पी. और मैंने सोचा कि चाहे लोग देखें ना देखें, व्यूज़ आए ना आए, मैं तो एक और काम करूँगी, दैट इज़ टीचिंग. बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एंड उसकी वजह से 2 फ़ायदे हुए. एक तो मेरा मन भरा बिकॉज आई लव टीचिंग. और सेकेंड थिंग इज़ कि मैं जब भी पढ़ाती थी आई वुड मेक श्योर कि मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो. तो जो मैंने 9th 10th में चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना, वो मुझे आज तक याद है, जिनके मैंने वीडियोस बनाए हैं. बिकॉज वो जब आप कहते हैं ना लोग कि आप कुछ पढ़ाते हो तो आपको वो लंबे टाइम तक याद रहता है. सो दिस इज़ ट्रू, यू कैन ट्राई आउट. अगर आप किसी सामने वाले को पढ़ा रहे हो तो आपको वो चीज़ पक्का याद रहेगी फॉर ईयर्स. और मेक श्योर कि कोई मतलब ऐसे हमें में नहीं पढ़ाना, क्योंकि तब हमको कोई डर नहीं होता कि लोग जज करेंगे. बट हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं या फिर किसी इंसान को पढ़ा रहे हैं, तब हमको बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमको अच्छे से आना चाहिए. सो दैट्स अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट. ये 9th 10th की बातें हो गई. बहुत अच्छा चल रहा था. आई यूज़ टू मैनेज टाइम, आई यूज़ टू स्टडी एंड माई चैनल साइमल्टेनियसली. टाइम मैनेजमेंट तो सीख गई मैं इन 2 सालों में. एंड मैंने खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. एंड दैट आई लव मोस्ट अबाउट दीज 2 ईयर्स. बिकॉज बाकी के 2 ईयर्स 11th एंड 12th में वो नहीं कर पाई. सो बात करते हैं 11th की. 11th में मैंने साइंस स्ट्रीम ली. एंड या PCM चूज़ किया मैंने. एंड PCM चूज़ करने के बाद ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम था IIT जाने का. ऐसा नहीं है वो सिर्फ 11th से स्टार्ट हुआ, वो बैक देन बहुत पहले से ही था कि जाना है मेरे को. और इसलिए मैंने JEE लिया. और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस के बाद और डिबेट्स के बाद और काफ़ी ज़्यादा मैंने झगड़ने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं क्या ऑनलाइन कोचिंग लूँगी. एंड टुडे आई एम नॉट standing in any of the top institutes of India like IITs, NITs or IIITs. So at the end I have not won that exam, और मैंने सक्सीड नहीं किया है. जो क्रैक वर्ड होता है, आई डिड नॉट क्रैक दैट एग्ज़ाम. सो येस, सम पीपल से दैट कि ऑनलाइन एजुकेशन का ही फॉल्ट था. तो वो तो एक अलग ही टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन दैट वाज अ वेरी, आई डोंट से कि वो ब्यूटीफुल था, बट एक तरीके से बहुत कुछ सिखा गया और बहुत कुछ ले गया मेरे से.
मैंने कहा ना लूजिंग माई सेल्फ, तो जेई एस्पिरेंट फील करेंगे, जेई नहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ खो देते हैं उसके वजह से। एंड ये थोड़ा सा ड्रामेटिक होगा बोलना, लेकिन ये सच है भाई, क्योंकि एक एग्ज़ाम के लिए मैं अपना चैनल जो मैंने 2 साल से इतने मेहनत से बनाया था वो पूरा ही छोड़ दिया। आई टुक ब्रेक फ्रॉम द चैनल, मैंने कुछ भी वीडियोस वगैरह नहीं डाले बिकॉज मुझे था कि पूरा फोकस स्टडीज़ पे करना है, तो मैंने वो पूरा बंद कर दिया। और जो भी ड्राइंग हो गया या फिर कुछ भी हॉबीज़ हो गए, एक्सरसाइज तक नहीं किया है। ऑफकोर्स मैं पहले भी नहीं करती थी उतना, लेकिन इट वॉज लाइक कंप्लीट एक बुक कीड़ा बन जाता है ना हम, वैसे बन गई थी मैं। बिकॉज मुझे ऐसे था कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, कहीं मैं कम ना रह जाऊँ, कहीं लोग ये ना बोल दे लास्ट में कि तुमने ऑनलाइन पढ़ा था इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। बट एट लास्ट मैं जो डर रही थी वही हुआ। बट इट्स ओके, समटाइम्स हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और अब बात करते हैं फाइनल, अब क्या चल रहा है, बिकॉज नाउ 12th इज़ ओवर एंड ऑफ कोर्स आई पास्ड माई 12th स्टैंडर्ड, जो एक्सपेक्टेड था ही। तो अब इट्स अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, बिकॉज मैंने जेई में इतना तो परफॉर्म कर लिया कि मेरे को GFTI अलॉट हो ही गया। और उस GFTI में ऑनेस्टली वो उतना अच्छा है नहीं और उतना फेमस भी नहीं है। और आई डोंट नो वहाँ पे कोडिंग कल्चर प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे हैं। एंड बाय द वे मेरा था कि टेक रिलेटेड में ही जाना है, इतना कोई मेरा मैकेनिकल और सिविल वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं लग रहे, जॉब्स का मेरा कभी ऐसे जॉब्स के पागल हो रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो बचपन से होता है ना इंटरेस्ट, वो वाला इंटरेस्ट फैक्टर नहीं है। तो आई वॉज़ लाइक ठीक है, हमने थोड़ी सी 11th-12th में CS पढ़ी थी तो इसी के साथ चले जाते हैं। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे पसंद है, यही करना है, ये मेरा ड्रीम है, दिस एंड दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, और एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक कंप्यूटर साइंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लाइक सेफेस्ट, दैट्स व्हाट आई फील। आई एम नॉट कंक्लूडिंग, वो तो करने के बाद मैं वर्डिक्ट दे सकती हूँ। एंड या सो मेरे को कंप्यूटर साइंस अलॉट हो गया है उसमें। एंड बेसिकली मुझे वहाँ पे जाने का मन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स आई शुड गो देयर, बट अकॉर्डिंग टू मी आई शुड नॉट गो देयर, बिकॉज इस एग्ज़ाम के लिए इतना सारा दिया, देन एंडिंग अप इन एनी ऑफ द कॉलेजेस डज नॉट फील वर्थ इट। और जब इतना दे ही दिया है तो 1 और साल देने का मेरा मन है। बट आई डोंट नो, अब CSAT चल रहा है प्रेजेंट, अभी तो CSAT चल रहा है, लेट्स सी अगर कुछ अच्छे जगह पर मैं लैंड कर गई तो आई विल ड्रॉप द डिसीजन ऑफ टेकिंग ड्रॉप। बट तब तक तो आई एम थिंकिंग टू टेक ड्रॉप। और अगर मैं थिंक कर रही हूँ तो क्या मैंने कुछ काम किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं काम किया है, बिकॉज इट वॉज़ लाइक फ्लक्चुएटिंग, मेरा डिसीजन इतना फ्लक्चुएटिंग हो रहा था। पहले जब मैंने एडवांस दिया उसके बाद इमीडिएटली आई वाज लाइक नहीं, अब तो मेरे को ड्रॉप लेना है। मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी विज़िट करके आ गई, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जेई ड्रॉपर बैच नहीं चल रहा है जहाँ पे मैं रह रही हूँ। नो बैचेस देयर, मतलब जेई के लिए कोई ड्रॉपर बैच नहीं चला रहा है ऑफलाइन सेंटर्स में। तो वो मैं देख के आ गई, और फिर आई वाज लाइक नहीं, ड्रॉप तो मैं लूँगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा, कुछ तो करूँगी, मैं ड्रॉप तो लूँगी। बट सडनली फिर कुछ दिनों के बाद मेरा माइंड धीरे धीरे चेंज होने लग गया कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कॉलेज डज नॉट मैटर, सबको कॉलेज मिल गया है, मूव ऑन करो, ये करो वो करो। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर कॉलेज, एंड आफ्टर सम टाइम वापस मेरे को भी ड्रॉप लग रहा है। सो आई एम नॉट स्टिकिंग टू वन डिसीजन, इसलिए मैंने सोचा ओके वेट, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से अच्छा है थोड़ा सोच के वेट करके डिसीजन ले लेते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा CSAT इज़ द लास्ट काउंसलिंग। बाय द वे मैंने CET भी दिया है, CET में भी कुछ खास नहीं उखाड़ा है मैंने, 85 से 90 के बीच में मेरी परसेंटाइल आई है, ओपन कैटेगरी है, तो फिर नो होप ऑफ गेटिंग एनी गुड कॉलेज। शायद कोई नॉर्मल सी कॉलेज मिल जाए, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ये भी एक डायलेमा है कि CET के थ्रू वाले कॉलेजेस लूँ या फिर जो जेई के थ्रू मिल रहे हैं वो लूँ, बिकॉज मैंने ये 2 ही एग्ज़ाम्स दिए हैं, बाकी कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। सो या प्रेजेंट तो मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे भी फोमा हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, ओवर थिंक कर रही हूँ। तब जितना नॉर्मल साउंड कर रही हूँ वीडियो में उतनी नॉर्मल तो हो नहीं, बहुत ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड चलता है कि यार, ऊपर से मेरी रेगुलर स्कूलिंग थी, ठीक है, 11th-12th में,
रेगुलर स्कूलिंग में भी मतलब ऐसा था, हमारा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी था, हर दिन स्कूल जाती थी, छुट्टी लेने की कोई स्कोप कोई देता ही नहीं था। तो दैट स्लीपलेस नाइट्स, मतलब पूरे दिन स्कूल जाके आओ, फिर दिन में पढ़ो, फिर रात में भी पढ़ो, फिर सुबह उठ के स्कूल वापस जाओ। सो आई जस्ट डोंट वांट टू ऐसा नहीं दिखा रही, लेकिन इट्स लाइक फिर क्यों इतनी मेहनत की मैंने जब यही होना तो इट फील्स बैड। तो यस, अब जो होना है होगा, अब तो भगवान भरोसे है सब कुछ। देखते हैं हम कहाँ लैंड होने वाले हैं एट लास्ट, कॉलेज में या फिर घर में ड्रॉप लेते हुए। बट जो भी होगा, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन। और यहाँ पे तो मैं ChatGPT से वही कॉलेजेस वगैरह सर्च कर रही थी। स्टार्टिंग में आपने जो क्लिप देखा, वहाँ पे मैं प्रेफरेंस ऑर्डर बना रही थी CSAT के लिए, ताकि मैं इस बार तो अच्छा ऑर्डर दे पाऊँ। जो समय आई थिंक मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी, बिकॉज आई वॉज सो डन विथ माई रैंक कि मेरी अच्छी रैंक नहीं है तो मेरे को कॉलेज मिलेगा ही नहीं, तो मैंने कुछ भी भर दिया, JFTI टॉप पे डाल दिया, मतलब टॉप पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर डाल दिया। इसकी वजह से वही अलॉट होते रहा राउंड 5 तक। सो इस बार वो गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके करना है करके। आई नो ChatGPT से रिसर्च नहीं करना चाहिए, बाद में मुझे पता चला, फिर मैंने स्टूडेंट रिव्यूज़ और रेडिट वगैरह देखना शुरू किया, बट दिस वाज वेरी इनिशियल फेज, तो इसलिए। सो या, आज के वीडियो के लिए इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू ऑल आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड लेट्स सी हमारा जर्नी कैसे जाता है। बाय द वे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हैं, और इफ़ यू आर लाइक 12th पास आउट, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कंपेयर करने के लिए नहीं, बट इट फील्स लाइक अ कनेक्शन। हाँ, हमारे साथ भी लोग हैं। सो इफ़ यू आर फीलिंग फ्री टू कमेंट, यू कैन। और yes, thanks for watching. That's all for today. Bye bye.